जय श्री श्याम दोस्तों, क्या आप भी गमलों में छत पर बहुत अच्छे फ्रूटिंग प्लांट्स उगाकर उनसे बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट को छोटे पॉट में ही एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे दें। उसके लिए प्लांट को सही समय पर खाद देना और उसको मेंटेन करना कि उसका जो रूट सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। डेवलप होके ऐसा भी ना हो जाए कि पॉट बिल्कुल रूट बाउंड हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो आप भी अपने टेरेस में इसी तरह से काफ़ी अच्छे मैंगो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। चीकू, अमरूद, जो भी परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनको इसी तरह से अपने छत पे मेंटेन किया जाता है। उसके लिए आइदर आप अपने पॉट को पूरा अपरूट करके प्लांट को पॉट से निकालें और उसके बाद उसकी रूट को अच्छे से कट करें। कट करके चारों तरफ से कट कर दें, चॉप ऑफ कर दें और उसका 50% हिस्सा प्लांट में छोड़ दें, 50% आप कट करके निकाल दें। 50% ऐसे चारों तरफ और नीचे का मिलाकर। उसके बाद आप उसको नई खाद मिट्टी में लगाएं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है और आपका जो प्लांट का साइज़ है वो बड़ा होते जा रहा है और आप उसको इतना हैवी होने की वजह से आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह से आप थोड़ी थोड़ी जड़ों को काट कर सही तरीके से उसको खाद कैसे दे सकते हैं। ये है अमरूद का प्लांट। अभी देखते हैं किसी भी फल वाले प्लांट पे हमें खाद देने का सही तरीका क्या होता है। ये है हमारा 16 इंच का पॉट। प्लांट हो चुका है 6 फीट का। तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस आप देख रहे हो इतना इस प्लांट के लिए इनफ नहीं है, जिसकी वजह से हमें इस प्लांट की प्रूनिंग करनी होगी। रूट प्रूनिंग जो होती है साल में एक बार करने से काफ़ी है। लेकिन अगर आप अच्छे से डीप फर्टिलाइज कर रहे हैं प्लांट को तो 3-3 महीने में आप उसको करें, एक रूटीन फॉलो करें। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको अलग से फिर प्लांट की कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपका प्लांट काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। ये जो प्लांट की हाइट है ये जो पॉट की हाइट है ये लगभग 1.5 फीट जितनी होगी, 1.25 फीट 1.5 फीट जितनी होगी। तो क्योंकि पॉट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होती तो हम 1-2 फीट तक इसको डिग करते। पॉट की हाइट ज़्यादा नहीं है तो हम आधे फीट तक ही इसको खोदेंगे। बिल्कुल ट्रंक के पास से नहीं खोदना है, ट्रंक का थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे और उसके आगे से खोलेंगे। यहाँ से करेंगे तो हो सकता है प्लांट को थोड़ा सा शॉक लग जाए। ये वाला हिस्सा हम छोड़कर इस वाले हिस्से को अच्छे से डिग करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इतने बड़े प्लांट को खाद दी जाती है। वैसे मेरी मिट्टी नरम है इसमें, क्योंकि मैं बीच बीच में गुड़ाई करती रहती हूँ। बट अगर आपकी मिट्टी जमी होगी तो आपको थोड़ा सा समय मुझसे ज़्यादा लगेगा। अगर आप रेगुलरली थोड़ी गुड़ाई करते हो तो आप नोटिस करोगे कि बहुत इजी होता है इसको इस तरह से कल्टीवेट करना। और जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी बहुत पतली पतली इसकी रूट्स है जिसको हम निकाल रहे हैं। देखिए बिल्कुल पतली पतली रूट्स है और इन रूट्स को हम आराम से प्लांट से डिटैच कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम प्लांट को नहीं होगी, बल्कि प्लांट और अच्छा ग्रो करेगा। वैसे मैं रूट प्रूनिंग पूरा प्लांट निकाल के करती हूँ, लेकिन हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है। मैं करती हूँ अक्टूबर से स्टार्ट करती हूँ और नवंबर तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये एंडिंग है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में हम कभी भी किसी टाइम पे भी रिपोर्टिंग प्रूनिंग कर लेते हैं। अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप फरवरी में करिए, बहुत अच्छा मौसम रहता है, उस टाइम पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वैसे अगर आपके वहाँ हल्की ठंड भी है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम पूरी रूट प्रूनिंग इसमें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। ये तरीका बहुत बेस्ट है फर्टिलाइज़ का। जब बड़े ज़मीन पे भी जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको भी इसी तरह से फर्टिलाइज़ करना चाहिए। बड़े पेड़ का तना बड़ा होता है, उसके आसपास का एरिया बड़ा होता है, तो तने से आप 1-1.5 फीट छोड़कर काफ़ी डीप गड्ढा कर सकते हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, जैसे भी आपको स्पेस मिले उसमें बहुत बढ़िया से आप कि 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो खाद डालें, पानी डालें। तो ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही रहता है, सिर्फ पतली नहीं। मैं कुछ मोटी रूट्स भी हैं जो
बीच में आएंगी उनको भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि एकदम से प्लांट ऐसे ख़राब नहीं होता है। रूट प्रूनिंग करते समय आप ध्यान रखिए, जो आप कटर यूज़ करेंगे या तो वो एकदम शार्प नया कटर हो, या फिर पुराना कटर भी है तो उसको आप थोड़ा सा स्प्रेट वगैरह लगा के उसको सही कर ले, ताकि प्लांट की रूट्स में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर गार्डनर को पता होती है। आपने वैसे नोटिस किया होगा कि ये जो मिट्टी है ये कितनी न्यूट्रिएंट से भरी हुई लग रही है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर इसका कलर है, एकदम डीप कलर की मिट्टी है, बिल्कुल ब्लैक सी, और कितना ज़्यादा नरिश्ड ये सॉइल लग रही है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर जाता है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो सॉइल का जो फर्टिलिटी कंटेंट होता है वो हम ख़त्म कर देते हैं। नेचुरल को जो होता है फर्टिलाइजेशन सॉइल का, उसको हम बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, और जिससे सॉइल की रिचनेस ख़त्म हो जाती है। एक बार को आपको हो सकता है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। और आप देखिए, मैं सिर्फ गोबर की खाद, ऑर्गेनिक होममेड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल होती है वही यूज़ करती हूँ। और आप मिट्टी देख सकते हैं, आप इसमें मुझे कितना टाइम हो गया है इसकी मिट्टी को धूप दिए हुए, चेंज किए हुए, ऐसे गुड़ाई करके खाद डालते हैं, बट मिट्टी तो वही रहती है। बट आप देख सकते हो मिट्टी कितनी अच्छी, शाइनी, कितनी बढ़िया मिट्टी दिख रही है। अगर ऐसा प्रोसेस करते समय आपको लगे कि आपकी मिट्टी में जान नहीं है, तो आप उस मिट्टी को निकाल के धूप दें और दूसरी धूप दी हुई मिट्टी को इसमें ऐड कर दें। अब क्वेश्चन आता है कि कितने पॉट में कितनी खाद डालनी चाहिए। तो पहले तो मैं बताऊं, जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो थोड़ा रेशियो इधर उधर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केमिकल जब हम यूज़ करते हैं तो अगर जिस खाद को 4 बूंद देना है 1 लीटर में, तो वो 4 ही बूंद जाएगी। उसमें अगर आपने 1 बूंद एक्स्ट्रा डाल दिया, 2 बूंद एक्स्ट्रा डाल दिए, तो प्लांट को इफ़ेक्ट हो सकता है। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। थोड़ा ज़्यादा और कम आप डालोगे तो प्लांट में आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। मेरा जो तरीका है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 16 इंच का पॉट है, मैंने इसमें गुड़ाई कर दी। अब मैं इसके चारों तरफ एक एक मुट्ठी डालती जाऊंगी, जिससे कि ये चारों का जो पोर्शन है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। इसमें अब अप्रॉक्स 2 किलो जैसे मैंने कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। और मेरे जो मैंगो प्लांट्स हैं जो और बड़े साइज़ के हैं, तो किसी में 5 किलो, किसी में 10 किलो, इससे छोटा है तो किसी में 1 पाव, 1 किलो, आधा किलो। तो इस तरह से अंदाजे से मैं अपनी मुट्ठी से मैं इसका चारों तरफ का जो पोर्शन है उसको खाद से भर देती हूँ। एक लेवल होता है, अंदाजे से आपको आइडिया लग जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जब मैंने खाद डाली तो मैंने कोई भी पोर्शन ऐसा सॉइल वाला नहीं छोड़ा साइड से जहाँ पर सॉइल दिख रही हो। तो इस तरह से आप एक पोर्शन पूरा कंपोस्ट से इसको भर दें। 1-2 मुट्ठी और भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से कर देंगे वाटरिंग। पानी देना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज में आप चाहे तो फंजीसाइड ऐड करें, चाहे आप नीम खली ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। तो अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो कुछ दाने डीएपी के डाल सकते हैं, बट वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ इसमें प्योर वर्मी कंपोस्ट डाला है। उसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना नीम खली, ना मैंने कोई फंजीसाइड ऐड किया है, क्योंकि मेरे प्लांट में टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे जल्दी से कोई पेस्ट की समस्या आती नहीं है। बट अगर आपके प्लांट में आती है तो आप ज़रूर कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि मिट्टी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि ये इट्सेल्फ ही कोई खाद है। कितनी नरिश, कितना अच्छा इसका कलर है। तो हम इसी मिट्टी को अब इसके ऊपर डाल देंगे, बट पहले एक बार पानी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए उसके बाद। जितने भी गार्डनर्स होते हैं सबका अपना एक तरीका होता है खाद देने का, अपना एक सिस्टम होता है, एक रूटीन बनी होती है। बट मैं अगर आपको मेरी रूटीन बताऊं तो परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट्स में मैं हर 3 महीने में इस तरह से खाद देती हूँ। कभी थोड़ा मिस होता है तो 3.5-4 महीने भी हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से रेगुलरली फर्टिलाइज दिया जाए परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। इतनी छोटी सीमित जगह में उनको अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप इस तरह से रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, बहुत अच्छा अपना फ्रूटिंग प्लांट से हार्वेस्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करिए। हैव अ गुड डे। बाय बाय।